क्रोध में आकर शनिदेव की पत्नी मंदा ने शनिदेव को श्राप दे दिया कि अब जिस पर भी उनकी दृष्टि पड़ेगी उसका नाश हो जाएगा। देवी मंदा से शापित होने के उपरांत शनि जी ने अपने भाग्य को स्वीकार किया और प्रभु महादेव को प्रसन्न करने हेतु तपस्या करने निकल गए। ओम नमः शिवाय। सुगंधिं पुष्टिवर्धनं नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सुगंधिं पुष्टिवर्धनं मृत्युर्मुक्षीयमामृता। त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। प्रकार पूर्ण रूप से शनि जी प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू की तपस्या में लीन हो गए। अपना आकार बढ़ाना होगा मुझे लंकेश को धकेलने के लिए। कोई है यहाँ? इस मूषक की इतनी उदंडता! अब इस दुष्ट का अंत करूंगा मैं। रुक जाइए लंकेश। प्रभु के आत्मलिंग को अपने हाथ में लिए किसी दुर्बल प्राणी का अंत मत कीजिए। फिर ये तो मेरे वाहन मूषक जी हैं। आपका वाहन है ये मूषक, तो ये मुझ पर प्रहार करने का प्रयास क्यों कर रहा था? आप इसके साथ मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं? बहुत समय से मुझे आभास हो रहा था कि ये मेरे पीछे है और आप इसकी रक्षा कर रहे हैं। आप दोनों क्या चाहते हैं? स्पष्ट कहिए गणेश जी, क्या प्रयोजन है आपका? क्या आप प्रभु शिव के आत्मलिंग को उनके पास वापस लौटाने के लिए आए हैं? नहीं 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 लंकेश जी, आत्मलिंग को लौटाने की तो हमारी कोई भी इच्छा नहीं, क्योंकि इन्हें तो स्वयं प्रभु शिव ने आपको प्रदान किया है। तो हम पिताश्री शिव शंकर शंभू की इच्छा के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं? तो फिर इस उद्दंडता का कारण क्या है गणेश जी? इतना भी अधिकार बोध होना अच्छा नहीं है मूषक जी कि अपने अतिरिक्त मुझे किसी भी अन्य के साथ मित्रता करते देख आप सहन ही ना कर सके। मैं इनके साथ सदैव के लिए लंका तो जा नहीं रहा हूँ, जो आप मेरे लिए इनको धकेलने चले आए। ये रावण है, लंकेश दशानन रावण है। ये पिताश्री के परम भक्त हैं। आपके समान ये मेरे संगी साथी नहीं और मुझे ज्ञान प्रदान कर रहे हैं मूषक जी। ये तो परम ज्ञानी है और फिर इनके हाथों में तो पिताश्री के आत्मलिंग है। लंकेश आप तनिक मेरी सुनिए, ऐसे साधारण तुच्छ से मूषक से आत्मलिंग की रक्षा हेतु आपको कोई अस्त्र शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं। मैं इन्हें तो बाद में दंडित करूंगा। अभी आपको तो ज्ञात है ना कि कैसे मित्रों को कभी कभी अधिक ही अधिकार का बोध हो जाता है। किंतु आप चिंता मत कीजिए, ये मूषक जी आपको अब कभी पुनः दिखाई नहीं देंगे। ऐसी कठोर ठोकर प्राप्त करने के उपरांत मैं तो क्या मेरी परछाई भी आपको यहाँ दिखाई नहीं
आप अपना क्रोध त्याग कर जल ग्रहण कीजिए। ये लीजिए। मेरी ये युक्ति तो असफल हो गई, इसलिए मुझे मेरी मूल योजना पर ही स्थिर रहना होगा, अर्थात दशानन को तब तक जल का पान कराते रहना होगा जब तक कि उन्हें लघु शंका ना लग जाए, क्योंकि जब ऐसा होगा तो ये आत्मलिंग मेरे हाथ में देने पर विवश हो जाएंगे और मैं पिताश्री के आत्मलिंग को वहीं भूमि पर स्थित कर दूंगा, जिससे वो वहीं प्रतिष्ठित हो जाएं और फिर उनके लंका पहुंचने का कोई प्रश्न ही शेष नहीं रहेगा। हाँ, तो मैं कहाँ था? आप शनि जी के तप का वर्णन कर रहे थे लंकेश। हाँ, उनकी तपस्या, सदियों तक वो तपस्या में लीन रहे और एक दिवस अचानक उनकी तपस्या अपने चरम तक पहुंचने लगी, जिसका प्रभाव उनके चारों ओर दिखाई देने लगा था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शरणाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम महादेव। मुझे ज्ञात है पुत्र, तुम्हारे इस कठोर तप का प्रयोजन सृष्टि में एक स्वतंत्र अस्तित्व को पाना है। उचित है, क्योंकि अब वो समय आ गया है जिसकी तुमने कामना कर ये कठोर तप पूर्ण किया है, जिससे जीवों को तुम उनके कर्म का दंड देकर उन्हें सुकर्म करने के लिए प्रेरित कर सको। तुम्हारे भ्राता यमराज कर्मों के अनुसार जीवात्माओं को स्वर्ग, नर्क अथवा पुनर्जन्म प्रदान करते हैं। मैं तुम्हें जीवित मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार दंड देने का अधिकारी बनाता हूँ। धन्यवाद महादेव। धन्यवाद प्रभु। आज की बात तुम्हारी दृष्टि संपूर्ण जगत पर रहेगी, जिससे जीवों को तुम उनके कर्म का दंड देकर उन्हें सुकर्म करने के लिए प्रेरित कर सको और वो जीव स्वयं में सुधार लाकर सत्य और धर्म के मार्ग पर चल सके, प्रभु के निकट पहुंच सके। और मैं तुम्हें तुम्हारा दायित्व निभाने के लिए तुम्हें सूर्य मंडल के ग्रहों में भी स्थान देता हूं। इन ग्रहों में समावेश करने से इनकी संख्या बढ़कर 9 हो जाएगी। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मेरे सूर्यमंडल में ये नवीन ग्रह कौन है? मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिता शनि? नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वर। तुम्हारे जन्म के साथ साथ ही काग तुम्हारे सहायक रहे हैं, इसलिए आज से तुम्हारा वाहन भी काग ही होंगे। तुम्हारे अस्त्र होंगे गदा, धनुष एवं बाण।
से संपूर्ण जगत तुम्हें शनिदेव के नाम से संबोधित करेगा। और आज से संपूर्ण जगत तुम्हें शनिदेव के नाम से संबोधित करेगा। और आज से संपूर्ण जगत तुम्हें शनिदेव के नाम से संबोधित करेगा। धन्यवाद, धन्यवाद महादेव। मैंने जो कहा था वो पूर्ण किया सूर्यदेव। अब मेरा भी स्वतंत्र अस्तित्व है। आ रहा हूं मैं आपके सूर्यमंडल सभा में अपना पद ग्रहण करने, अपना अधिकार स्थापित करने। अर्थात महादेव की कृपा से शनि जी को शनि देव की उपाधि प्राप्त हुई। हाँ शिवनंदन, अन्य ग्रहों के अधिपतियों के समान शनि ग्रह के साथ अब वो भी सूर्यमंडल के अभिन्न भाग बनने जा रहे थे। किंतु सूर्यमंडल के अन्य ग्रहों के स्वामी सूर्यमंडल सभा में एकमत होकर यही चाहते थे कि शनि देव का उस सभा में प्रवेश वर्जित किया जाए। शीघ्र वहां पहुंचकर सूर्यमंडल सभा में अपना स्थान ग्रहण करूंगा मैं। काक का कर्कश स्वर, अर्थात शनिदेव हमारे सूर्यमंडल द्वार पर पहुंच चुके हैं। इसलिए हमें शीघ्र अतिशीघ्र किसी निर्णय पर पहुंचना होगा। बुध सर्वथा उचित कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पहुंचने पर भूल से भी उनकी दृष्टि हम में से किसी पर भी पड़ी तो सर्वनाश हो जाएगा। मात्र उनकी दृष्टि ही नहीं मंगल जी, उनका प्रचंड क्रोध भी अनिष्टकारी है, जिसके प्रकोप से स्वयं सूर्यदेव भी संकट में आ गए थे। तो हम अपनी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे? चंद्रदेव, मेरा निर्णय है कि शनि को इस सभा में प्रवेश करने से रोकना ही उचित होगा। सूर्यदेव, आपके सम्मुख पहुंच आपसे भेंट करने के लिए अति उत्सुक हूं मैं। रुक जाइए शनिदेव। ये सभी अन्य ग्रहों के अधिपति मुझसे छिप क्यों रहे हैं और मुझे सूर्यमंडल सभा में प्रवेश करने से क्यों रोका जा रहा है? क्या मेरा ये मानना उचित है कि आप सभी सूर्यमंडल सभा में मेरे स्वागत हेतु यहाँ उपस्थित हैं? हे प्रतापी शनिदेव, हमें क्षमा करें। इस सूर्यमंडल सभा में आपको स्वीकार करने में असमर्थ हैं, क्योंकि सूर्यदेव अर्थात मेरे तथाकथित पिता ईर्ष्या करते हैं मुझसे, और वो ये कदापि नहीं चाहते कि मैं उनके सूर्यमंडल में अपना स्थान ग्रहण करूं, उनकी सभा का एक हिस्सा बना। नहीं, यह सत्य नहीं है शनिदेव। चंद्रदेव, यदि ये सत्य नहीं है तो सूर्यमंडल सभा में मेरे प्रवेश को वर्जित करने का क्या कारण है? ईर्ष्यालु ही नहीं
भीरू भी हैं सूर्य देव। तभी उन्होंने स्वयं यहाँ आने के स्थान पर आप सभी को भेजा है मेरा मार्ग रोकने के लिए। उसका कारण तो आप दोनों के मध्य का बैर भाव है। और वो हमारे व्यक्तिगत बैर को सृष्टि के कार्यों में बाधा बना रहे हैं। सूर्य मंडल के अधिष्ठाता हैं वो। उन्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि हमारे दायित्व किसी भी व्यक्तिगत शत्रुता अथवा वैर भाव से परे हैं। किंतु अब उनके इस भीरू स्वभाव और उनके इस भूल के कारण आप सभी दंडित होंगे। सूर्यदेव के आदेश पर आप सबने यहाँ आकर मेरा मार्ग रोकने का जो कार्य किया है उसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। शनिदेव की दृष्टि तो विकृत होने लगी है सूर्यदेव। अब आपको ही हस्तक्षेप करना होगा, रोकना होगा उन्हें। हाँ सूर्यदेव, अन्यथा स्थिति विकट हो गई तो संपूर्ण सूर्य मंडल में संकट छा जाएगा। कदाचित असुर गुरु शुक्राचार्य एवं देवगुरु बृहस्पति उचित कह रहे हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। बुलाओ सूर्यदेव को मेरे समक्ष। उन्हें जो कुछ भी कहना है मुझसे आकर कहें। जो कुछ भी कहना है मुझसे आकर कहें। तो क्या उनमें से कोई भी शनि जी का क्रोध शांत करने में समर्थ नहीं हुए? नहीं। इससे तो यही सीख प्राप्त होती है कि क्रोध और एक दूसरे को ना समझ पाने के कारण जो परस्पर द्वेष की ज्वाला उत्पन्न होती है उसे समय रहते ना बुझाया जाए तो वो धधकती अग्नि का रूप धारण कर लेती है, जिससे ना स्थिति में कोई सुधार होता है और ना ही आपसी संबंध में। प्रतीत होता है मेरी इन कथाओं का श्रवण करते हुए आप और भी अधिक बुद्धिमान और विचारशील होते जा रहे हैं शिवनंदन। अवश्य लंकेश, किंतु उसके उपरांत क्या हुआ? फिर जब शनिदेव का क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया तो अंततः सूर्यदेव उनके समक्ष जाने पर विवश हो ही गए, किंतु उसका भी उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। अपने क्रोध का परिचय दिए बिना क्या कभी भी कुछ भी करने में सक्षम नहीं तुम शनि? शनि नहीं सूर्यदेव, शनि नहीं, शनिदेव। शनिदेव कह के पुकारिए सूर्यदेव। सूर्यदेव, शनिदेव की उपाधि प्राप्त करने पर तुम मेरी बधाई के पात्र हो। तुम्हारी इस सफलता से मैं अत्यंत प्रसन्न भी हूं, किंतु प्रसन्नता नहीं, ईर्ष्या कहिए, ईर्ष्या। क्योंकि मैंने जो कहा वो मैंने करके दिखाया और मेरी ये सफलता आपको तनिक भी भा नहीं रही है। इसीलिए सूर्य मंडल सभा में मेरा प्रवेश वर्जित करना चाहते हैं आप। स्मरण कीजिए सूर्यदेव, क्या कहकर आपने मुझे उलाहना दी थी। बताओ मुझे, अस्तित्व ही क्या है तुम्हारा? देवी छाया और मेरे पुत्र होने के अतिरिक्त। किंतु अब अपने स्वतंत्र अस्तित्व के साथ उपस्थित हूं आपके समक्ष। और ये पद, ये उपाधि, ये अस्तित्व स्वयं महादेव की कृपा से प्राप्त हुआ है मुझे। इसीलिए ये कहने पर विवश हैं आप कि आपको
मुझसे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु सत्य तो यही है सूर्यदेव कि भीतर तक व्यथित हो गए हैं आप। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पद, मेरी उपाधि, मेरे अस्तित्व और मेरे स्थान के समक्ष आपको स्वयं का स्थान अत्यंत हीन प्रतीत हो रहा है? मुझे लेकर तुम्हारे मन में सदैव एक भ्रम रहा है, जो आज भी है। कोई भ्रम नहीं है मुझे। जो सत्य है वो मेरे समक्ष है और उसे भली भांति समझ रहा हूं मैं। आप मुझे सूर्य मंडल में स्थान नहीं देना चाहते, क्योंकि मेरे पद के समक्ष आपको स्वयं अपने पद की हीनता का भय है। हे शिव भक्त शनिदेव, सूर्यदेव को आपसे भय अवश्य है, किंतु ये भय आपके वर्चस्व या आपके बढ़ते प्रभाव का नहीं, अपितु आपकी दृष्टि का है। अपने सूर्य मंडल के ग्रहों की सुरक्षा के अतिरिक्त उन्हें आपको लेकर और कोई चिंता अथवा शंका नहीं है। बिना सोच विचार किए, बिना बात की संपूर्णता को समझे तो हमारे शिष्य असुरों की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, किंतु आपको यह शोभा नहीं देता शनिदेव। आपको लेके हमारी शंका है कि हम में से यदि कोई एक भूल से आपकी दृष्टि में आ गया तो उसका सर्वनाश हो जाएगा, और इसी भय से आतंकित होकर सूर्यमंडल के सभी ग्रह अपने दायित्व को निर्वाह करने में असमर्थ हो जाएंगे। हमारे आशय का अनुचित अर्थ मत निकालिए। स्वयं महादेव ने आपको ये उपाधि प्रदान की है, तो हम उसे कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? किंतु उसके पूर्व हमें आपसे सिर्फ इतना आश्वासन चाहिए कि आपकी दृष्टि से किसी को कोई हानि नहीं होगी। बस इतना ही चाहिए हमें। कदाचित इस बार मैंने सूर्यदेव को समझने में भूल कर दी। मात्र एक आश्वासन, फिर सौर्यमंडल में आपका स्वागत है। उचित है, मैं आप सबको वचन देता हूं कि आप सब पर मेरी दृष्टि का प्रभाव तब तक नहीं पड़ेगा जब तक आपके कर्म मुझे ऐसा करने पर विवश न करें। आपका सूर्य मंडल में स्वागत है शनिदेव। सदैव क्रोधित रहने के लिए मैं उचित सीख दूंगा तुम्हें शनि। बहुत रुचि है ना तुम्हें सूर्यमंडल में यह स्थान प्राप्त करने की, तो अब मैं तुम्हें तुम्हारे उचित स्थान से परिचित कराऊंगा। वो रजत सिंहासन चंद्रदेव का है।
सिंहासन मंगल देव का है। यहाँ बुद्ध विराजमान होते हैं। और ये स्वर्णिम पीले रत्न जड़ित दिव्य सिंहासन एकमात्र देवगुरु बृहस्पति जी का है। तो फिर ये तीनों सिंहासन दैत्य गुरु शुक्राचार्य, राहु और केतु के होंगे। उचित कहा तुम। तो मेरे लिए केवल लौह सिंहासन ही शेष रह गया है। आपकी सभा के सभी दिव्य प्रकाश से सुशोभित सिंहासनों के मध्य सर्वदा शोभाहीन सिंहासन तुम अन्यथा कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहिए आपसे सूर्यदेव। मैं तो स्वयं इस ग्लानि में डूब गया था कि मैंने आपको समझने में त्रुटि कर दी, किंतु नहीं, मैंने आपको सही समझा था। आप ना हमारे लिए कभी कुछ उत्तम सोच सकते हैं और ना उत्तम कर सकते हैं। इसलिए आपके और हमारे मध्य सौहार्द कभी स्थापित नहीं हो सकता। उचित कहा तुम। जिस प्रकार तुम्हारे मन में मेरे लिए कभी सम्मान उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार मैं भी कभी तुम्हें वो स्नेह नहीं दे पाऊं। इस प्रकार तो सूर्यदेव और शनिदेव में किसी भी प्रकार का समझौता हो ही नहीं सकता लंकेश। आपने उचित कहा, उन दोनों में कोई समझौता नहीं हुआ। आज भी उन दोनों के मध्य वैसा ही बैरभाव है। इसलिए किसी की कुंडली में ये दोनों एक दूसरे के सम्मुख हों तो उसका प्रभाव अत्यंत कष्टकारी होता है। ये लीजिए लंकेश जी, जल ग्रहण कीजिए। क्या शनिदेव ने उस लौह सिंहासन के साथ उस सूर्यमंडल गृह सभा में अपना स्थान स्वीकार कर लिया लंकेश? हाँ, देवगुरु बृहस्पति के समझाने पर उन्होंने सिंहासन पर आसीन होना स्वीकार किया। अब यदि लौह ही एकमात्र धातु शेष है मेरे लिए, तो मैं इस लौह को भी इस सभा में प्रकाशित सभी दिव्य धातुओं से अधिक महत्वपूर्ण बना लूंगा। ओम नमः शिवाय। शिवो महेश्वरः शंभुः पिनाकी शशिशेखरः, वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दिनीललोहितः, शंकर शूलपाणिश्च खट्वांगी विष्णुवल्लभः,
क्षिपिविष्टो अम्बिकानाथ श्रीकण्ठो भक्तवत्सल। और इस प्रकार कर्मफल दाता के रूप में शनि देव ने अपना दायित्व संभाल लिया। प्रभु शिव शंकर शंभू से शनि देव को प्राप्त इस उपाधि, इस वरदान ने ही प्रभु पिपलाद के अवतार के लिए अभिशाप का रूप धारण कर लिया। किंतु क्यों? ऐसा क्या हुआ था शनिदेव और प्रभु महादेव के पिपलाद अवतार के मध्य? महादेव के वरदान के फल स्वरूप ही शनि देव कर्म फलदाता के रूप में नवग्रहों में से एक ग्रह के रूप में स्थापित हो गए। मुझे स्वयं महादेव ने कर्म फल के आधार पर दंडाधिकारी नियुक्त किया है। इसलिए अब मैं सभी को उनके कर्मों का उचित फल प्रदान करूंगा। और अब उन्होंने पूर्ण निष्ठा से अपना कार्य आरंभ किया, जिसके लिए समस्त ब्रह्मांड पर उनकी दृष्टि थी। और फिर प्रभु शिव शंकर शंभू से शनि देव को प्राप्त इस उपाधि, इस वरदान ने ही प्रभु पिपलाद के अवतार के लिए अभिशाप का रूप धारण कर लिया। हाँ लंकेश, पूर्व में आपने मुझे बताया था कि कैसे शिशु रूप में प्रभु पिपलाद अपनी माता द्वारा ही त्याग दिए गए। ये कैसा कुप्रभाव हुआ था शनिदेव की दृष्टि का कि एक माता अपने ही नवजात शिशु से दूर होने पर विवश हो गई। और फिर प्रभु पिपलाद के पिता उस समय कहाँ थे? क्या नाम था उनका? उनके पिता ब्रह्मदेव के परपौत्र महिषी दधीची थे, जो प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू के महाभक्त भी थे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। वो तो सदियों से संतान प्राप्ति के लिए प्रभु महादेव की तपस्या में लीन थे और उनकी तपोग्नि दिन प्रतिदिन अधिक प्रभावशाली होती जा रही थी। नमः शिवाय। उनकी तपोग्नि को शीतल करने के लिए वर्षा के नियंत्रक देवता देवराज इंद्र ने उन पर जल की वर्षा कर दी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इंद्रदेव निरंतर प्रयासत रहे, वो बिना रुके वर्षा करते रहे, किंतु ऋषि दधीची ना अपने स्थान से डिगे, ना उनका तप भंग हुआ और ना ही उनकी तपोग्नि में कोई कमी आई। और जब इस प्रकार निरंतर वर्षा होती रही तो सभी जलाशयों में जल की मात्रा बढ़ने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई और शीघ्र ही एक अत्यंत विशाल एवं वेगवान जल प्रवाह ऋषि दधीची की ओर बढ़ने लगा। किंतु प्रभु महादेव का शिवलिंग मध्य में आने के कारण ही उस महाजल वेग का सीधा प्रभाव ऋषि दधीची पर नहीं हुआ और वे उस महासंकट से सुरक्षित रहे।
पिता श्री प्रभु महादेव की तपस्या में लीन ऋषि दधीची की रक्षा स्वयं प्रभु महादेव के शिवलिंग ने कर ली। हाँ, किंतु स्वयं शिवलिंग पर जल का प्रभाव हो रहा था, क्योंकि एक ओर जल के प्रभाव के कारण शिवलिंग का आधार भूमि से विलग हो गया था और उधर से दूसरी ओर ऊपरी दिशा से इस तीव्र जल प्रवाह के साथ विशाल शिला शिवलिंग की ओर बढ़ रही थी। आपकी तपस्या सफल हुई महर्षि। प्रभु, प्रणाम प्रभु, प्रणाम। कहिए, आपको मुझसे क्या वरदान चाहिए? प्रभु, मैंने तो यह तपस्या संतान प्राप्ति के लिए ही की थी। मुझे वरदान दीजिए कि मुझे एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो। आपने एक पिता के समान अपने हाथों में भरकर मेरे शिवलिंग का ध्यान रखा, जिससे मैं अत्यंत प्रभावित हुआ। इसलिए मैं आपको वरदान देता हूँ कि मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा, कि मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा, कि मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु के ऐसे महान भक्त जिन्हें स्वयं महादेव ने उनका पुत्र बनकर प्रकट होने का वरदान दिया, भविष्य में उनके साथ ऐसा क्या अनिष्ट हुआ जिसके कारण उनकी पत्नी पीपल वृक्ष के नीचे अपने पुत्र का परित्याग करने पर विवश हो गई? इतने असंख्य प्रश्न करते हैं आप गणेश जी, किंतु चिंता ना कीजिए गौरी पुत्र। मैं दशानन रावण ना ही कोई कार्य अधूरा छोड़ता हूं और ना ही कोई कथा, इसलिए धैर्य रखिए और मुझे एक एक कर कथा का प्रत्येक चरण सुनाने दीजिए। अति उत्तम। अब मरुस्थल है हमारे समक्ष। आप इस मरुस्थल को देखकर इतने आनंदित क्यों हो रहे हैं गणेश जी? क्या वो आपका मूषक लौट आया है क्या? क्या आप किसी योजना का निर्माण कर रहे हैं? क्या है आपके मन में? लंकेश जी, आप तो मुझसे भी अधिक प्रश्न करने लगे। प्रतीत होता है आप पर भी मेरी संगति का प्रभाव हो रहा है। मेरे प्रश्न को टालिए मत, जितना पूछा है उसका उत्तर दीजिए। आप व्यर्थ ही संदेह कर रहे हैं मुझ पर। आप अपना ध्यान कहीं मत भटकने दीजिए, कथा पर ही उसे केंद्रित रखिए। और जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं तो अभी भी अपने बाल स्वरूप में ही हूँ ना, तो प्रत्येक नवीन दृश्य को देखकर उत्सुक और आनंदित हो उठता हूँ। इसलिए इस मरुस्थल को देखकर भी अचंभित हो गया। अब शीघ्र आगे बढ़िए, ताकि आज हम सूर्यास्त की पूर्व ही समय पर सकुशल लंका पहुंच सकें। चतुर गणेशा। किंतु अब मुझे उचित अवसर प्राप्त होगा मरुस्थल की तपती धूप में, क्योंकि इससे उन्हें अधिक प्यास का आभास होगा। इसलिए वो अधिक जल का पान करेंगे और फिर शीघ्र ही उन्हें लघु शंका करने की आवश्यकता होगी।
लंकेश को आत्मलिंग मेरे हाथों में सौंपना ही होगा और फिर मैं इस आत्मलिंग को यही मरुस्थल में स्थापित कर दूंगा। हे सूर्यदेव, आप तो बस आज अपने ताप को अधिक बढ़ा दीजिए। क्या हुआ लंकेश जी? कृपया मुझे आगे की कथा तो सुनाइए। तपस्या संपन्न होते ही ऋषि दधीचि अपनी पत्नी देवी सुवर्चा के निकट लौटे और उन्हें प्रभु के वरदान से अवगत कराया, तो वो भी अत्यंत आनंदित हुई। और फिर समय बीतता गया और शीघ्र ही देवी सुवर्चा ने गर्भ धारण कर लिया। आपको इतनी कष्ट करने की क्या आवश्यकता थी स्वामी? ऐसे समय में अपनी होने वाली संतान एवं उसकी माता की देखभाल एक पिता नहीं करेगा तो कौन करेगा? और आपके गर्भ से तो स्वयं महादेव जन्म लेने जा रहे हैं। उनकी सेवा से पीछे कैसे हट सकता हूं मैं? अर्थात आप इतनी सेवा मेरी नहीं उनकी कर रहे हैं। ये उस ऋषि दंपति के लिए सर्वाधिक आनंद का समय था, किंतु शीघ्र ही एक अप्रिय घटना घटित होने वाली थी, जिसका संकेत निमंत्रण बनकर उनके द्वार पर था। प्रणाम गुरुवर। प्रजापति दक्ष के यहाँ से एक दूत का आगमन हुआ है। उन्हें यहां बुला लाइए। प्रणाम गुरुवर। दक्ष प्रजापति आज तक का सबसे भव्य, सबसे विशाल यज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने आपको भी भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित किया है। इस यज्ञ में उपस्थित होना तो मेरा सौभाग्य होगा। तब ऋषि दधीचि ने यज्ञ के निमंत्रण को ही स्वीकार नहीं किया था, अपितु उन्होंने तो आने वाले संकट काल को ही निमंत्रण दे दिया था। संकट काल? आपको जल चाहिए होगा लंकेश, ये लीजिए। मुझे आशा है अब मेरी युक्ति अवश्य सफल होगी। किस विचार में डूब गए हैं आप गणेश जी? यही कि क्या ये वही यज्ञ था जिसमें माता सती? हाँ, ये वही यज्ञ था जिसमें प्रजापति दक्ष ने मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू का अपमान करते हुए इस यज्ञ में भाग लेने का निमंत्रण नहीं भेजा था, और माता सती बिना निमंत्रण प्राप्त किए हटकर अपने पिता के यज्ञ में चली गई। प्रजापति दक्ष स्वयं प्रभु शिव से ईर्ष्या का भाव रखते थे और जगत के परम पिता के प्रति ईर्ष्या करने के अपराध के परिणाम स्वरूप उन्हें अपने कर्मों के अनुसार उसका दंड तो भोगना ही था। इसलिए शनिदेव की दृष्टि उन पर पड़ चुकी थी। उधर प्रजापति दक्ष का यज्ञ आरंभ ही हुआ था कि इधर शनिदेव ने अपने आगमन के पूर्व संकेत देने आरंभ कर दिए, और फिर अंततः यज्ञ स्थली पर आगमन हुआ शनिदेव का।
खड़ाऊ का खंडित होना शनि की दृष्टि का संकेत होता है? हाँ, चरण पादुकाओं का खंडित होना अथवा पृष्ठ एवं शरीर के जोड़ों में अचानक उठने वाले आलस्य और पीड़ा का उत्पन्न होना शनिदेव की ही दृष्टि के संकेत होते हैं। ऐसी अवस्था में हमें अपने विचार, व्यवहार और कर्मों के प्रति सजग होकर स्वयं में सुधार लाने की आवश्यकता होती है। और यदि कोई ऐसा ना करे तो लंकेश? तो उस स्थिति में शनिदेव की दृष्टि का प्रकोप अनेकों कष्ट उत्पन्न करता है, जो प्रजापति दक्ष के साथ भी हुआ, क्योंकि वो ना तो प्रभु के प्रति अपने द्वेष के भाव को नियंत्रण पा सके और ना ही अपने खड़ाऊ के खंडित होने पर उसका संकेत समझ सके, और शनिदेव की दृष्टि से अनभिज्ञ रहकर यज्ञ स्थल पर पहुंच गए, जहां अन्य अतिथियों के साथ महर्षि दधीचि भी उपस्थित थे। समस्त देवी देवताओं, ऋषि मुनियों की उपस्थिति में वो महायज्ञ आरंभ हुआ, जिसमें सहर्ष उपस्थित होने शीघ्र माता सती भी वहां पहुंची। और जब उन्हें प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू के लिए वहां आसन दिखाई नहीं दिया तो वो अत्यंत आहत हुई। तब उन्होंने अपने पिता से इसका उल्लेख किया तो दक्ष प्रजापति ने महादेव का और अपमान कर देवी सती के हृदय को एक और बड़ा घाव दिया। क्यों आई हो तुम यहाँ पर? अपने पति का चयन तुमने हमारी इच्छा के विरुद्ध किया। जिसके प्रेम में अंधी होकर तुमने पिता पुत्री के संबंध का सम्मान नहीं किया। अरे उसे इस महायज्ञ में तो क्या, मैं किसी यज्ञ में आमंत्रित नहीं करूंगा। आपने अपनी जीवा से परमेश्वर का अपमान किया है, इसीलिए अब आपका भला नहीं हो सकता पिताश्री। मैं घोषणा करती हूँ कि आज से मैं दक्षदायिनी नहीं कहलाऊंगी। आपकी पुत्री के रूप में मुझे अपना परिचय स्वीकार नहीं है। और सत्य तो ये कि अब मुझे जीवित रहने का अधिकार ही स्वीकार नहीं। हे योगाग्नि, प्रकट हुई और अपने में समा के भस्म कर दीजिए मुझे। प्रजापति दक्ष के यज्ञ की समाप्ति तक किसी भी अतिथि को यहां से जाने की अनुमति नहीं है। अब इस यज्ञ में कौन रुकना चाहेगा? इस यज्ञ में मैं उपस्थित नहीं रह सकता। जहां अनेकों देवता देवी सती के आत्मदाह के पश्चात भी यज्ञ में बने रहे, वहीं ऋषि दधीचि ने तत्काल अपने इष्ट प्रभु महादेव के अपमान का विरोध किया। प्रभु शिव के अपमान और माता सती के देह त्यागने के उपरांत ये यज्ञ अब खंडित हो चुका है। ये अग्निकुंड अब एक चिता के समान है। इस यज्ञ से अब कल्याण नहीं, मात्र और मात्र विनाश होगा। फिर क्या हुआ लंकेश? एक चुनौती। प्रजापति दक्ष और ऋषि दधीचि के मध्य कैसी चुनौती की स्थिति उत्पन्न हुई? नहीं, हे गौरी पुत्र, ये चुनौती ऋषि दधीचि और शनिदेव के मध्य स्थिर हुई थी। ऋषिवर, 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 ऋषिवर। अर्थात ये सब आपके ही कारण हुआ है। आपकी ही दृष्टि का प्रभाव है शनिदेव। ये मेरा नहीं ऋषिवर,
ये उस प्रत्येक जीव के कर्मों का फल है जो अनुचित कर्म करता है। मैं तो मात्र माध्यम हूँ, महादेव की आज्ञा अनुसार उनकी इच्छा को पूर्ण करने का निमित्त मात्र। यदि कोई प्रभु महादेव का ही अपमान करेगा, उनके अस्तित्व को नकारने का दुस्साहस करेगा, तो उसका फल तो उसे अवश्य भोगना पड़ेगा। ये तो अभी आरंभ मात्र है। निकट भविष्य में दक्ष प्रजापति और उनके इस यज्ञ की और भी दुर्दशा होने वाली है। आप इतने निष्ठुर, इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? ऋषिवर, मैंने आपसे पूर्व में ही कहा कि आप मुझे दोष मत दीजिए। मैं तो महादेव की इच्छा का निमित्त मात्र हूँ। इसलिए दक्ष के दुर्भाग्य पर शोक मनाने के स्थान पर आप स्वयं सावधान हो जाइए। मुझे सावधान होने की भला क्या आवश्यकता है? मैंने क्या अपराध किया? और आप अकारण मुझे अपने प्रकोप का भागी नहीं बना सकते। इतने भी आश्वस्त मत रहिए ऋषिवर, क्योंकि आपको भी अभी अपने पूर्व जन्म के कुछ कर्मों का फल प्राप्त करना शेष है। आप कुछ भी कह लें शनिदेव, किंतु मुझे अटूट विश्वास है कि आप मुझे प्रभावित कभी नहीं कर सकते। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो आपके समक्ष है। मैं आज दक्ष प्रजापति के यज्ञ में उपस्थित रहकर भी आपकी दृष्टि से सर्वथा सुरक्षित हूं। अवश्य ऋषिवर, क्योंकि आज आपका संतुलन स्थापित था। वो संतुलन जो अच्छे समय पर तो स्थिर रहता है, किंतु बुरे समय में अस्थिर होकर अनुचित कार्यों के लिए प्रेरित करता है। मैं किसी भी अवस्था में अपना संतुलन खो बैठूं, यह असंभव है। अपनी कथनी को करनी में बदलना अत्यंत कठिन होता है ऋषिवर। बुरी परिस्थिति का सामना होने पर श्रेष्ठ पुरुष भी विचलित होकर सुपथ से भटक जाते हैं। ऐसे ही विपरीत समय में मनुष्य के वास्तविक चरित्र का परिचय प्राप्त होता है। तभी ज्ञात होता है कि एक सत्पुरुष वास्तविकता में सदैव सत्पुरुष ही रहता है अथवा वो पशुवत व्यवहार कर दुष्कर्म करने लगता है। जब किसी पर मेरी दृष्टि पड़ती है ऋषिवर, तो वो अपनी भूल सुधारने के स्थान पर और अधिक अनुचित कर्म करने लगता है, और उसके अपराधों की अति होने पर उसका भयानक अंत निश्चित है। और जब आप पर मेरी दृष्टि का प्रभाव होगा, तब आपका भी यही परिणाम होगा ऋषिवर। मुझे स्वयं पर पूरा विश्वास है कि किसी भी स्थिति में मेरा आचरण सदैव शुद्ध ही रहेगा। मैं कभी भी विचलित नहीं हो जाऊंगा। यदि दुर्भाग्य की छाया मुझ पर पड़ भी गई, तो भी मैं धर्म पथ से दूर नहीं होऊंगा। इसीलिए आपका मुझे सावधान करना व्यर्थ है। आप मुझे चुनौती दे रहे हैं ऋषिवर? हाँ शनिदेव, इसे आप मेरी चुनौती ही समझ।
ऋषिवर, 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 ऋषिवर। आपने शनिदेव की दृष्टि को चुनौती दी है ऋषिवर, इसका परिणाम तो आपको भोगना ही होगा। ये क्या? आश्रम का द्वार खंडित हो गया? ऋषिवर, ये मात्र प्रथम संकेत है मेरी दृष्टि के प्रभाव का। यदि ये शनिदेव की दृष्टि के प्रकोप का आरंभ है तो मुझे तनिक भी विचलित हुए बिना अपने संपूर्ण आत्मबल से उसका सामना करना चाहिए। जिस आत्मबल के आधार पर आपने मेरी दृष्टि का सामना करने का संकल्प लिया है ऋषिवर, समय आने पर उसकी भी उचित परीक्षा होगी। आश्चर्य! जिस ग्रह में स्वयं महादेव जन्म लेके प्रकट होने वाले थे, वो महान शिव भक्त भी शनिदेव की दृष्टि से नहीं बच सके। हाँ गौरी पुत्र, शनिदेव की दृष्टि सभी सीमाओं और किसी प्रकार के नियंत्रण से परे थी, और शनिदेव की दृष्टि जिस पर पड़नी होती थी पड़कर ही रहती थी। और इसी क्रम में देवराज इंद्र पर भी शनिदेव का प्रभाव होने ही वाला था। इंद्रदेव पर? देवराज इंद्र को शक्ति की बड़ी ही लालसा थी और उन्होंने अहंकार में आके दंडनीय अपराध भी किए थे, और शनिदेव की दृष्टि उन पर पड़ने ही वाली थी। और इसी कारण देवराज इंद्र और ऋषि दधीचि एक दूसरे से बंधे हुए थे, और देवराज इंद्र के कर्म उन्हें ऋषि दधीचि के भविष्य से जोड़ने वाले थे। अर्थात देवराज इंद्र और ऋषि दधीचि पर एक साथ शनिदेव की दृष्टि का प्रकोप पड़ना कोई संयोग नहीं था, कोई गहरा संबंध था। हाँ, और ये जुड़ाव दो चरणों में प्रकट होने वाला था। प्रथम था शनिदेव की दृष्टि का देवराज इंद्र पर पड़ना, और द्वितीय था उनकी दृष्टि के प्रभाव से देवराज इंद्र से एक बड़ी भूल के उपरांत ऋषि दधीचि के समीप पहुंचे। किंतु देवता होने के उपरांत भी क्या इंद्रदेव शनिदेव की दृष्टि से नहीं बच सके? शनिदेव की दृष्टि से कोई सुरक्षित नहीं। जिस तरह समय से कोई छिप नहीं सकता, मृत्यु को कोई छल नहीं सकता, उसी तरह शनिदेव की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो मनुष्य हो, असुर हो, या स्वयं भगवान ही क्यों ना हो। कौन है ये, अथवा क्या है जिसके अशुभ आगमन का आभास मुझे इतना विचलित कर रहा है? कुछ कर्मों का लेखा जोखा तो अभी आपको भी देना शेष है देवराज, इसलिए मैं शनिदेव आप पर अपनी दृष्टि डालने आ रहा हूँ, और मुझे विश्वास है देवराज होने के नाते आप अपने कर्मों का संतुलन स्थापित करने के लिए तत्पर होंगे और मेरी दृष्टि को सहेंगे।
सावधान देवराज इंद्र, स्वर्ग के निकट पहुंच चुका हूं मैं और मेरी दृष्टि के लक्ष्य आप हैं। नहीं शनिदेव नहीं, मैं देवराज इंद्र आपको ऐसा करने की अनुमति कदापि नहीं दूंगा, कदापि नहीं। जब तक आप अपनी धीमी गति से मुझ तक पहुंचेंगे, मैं उसके पूर्व ही अपने स्वर्गलोक के अद्भुत भवन के सर्वाधिक और सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर छिप जाऊंगा। फिर मैं देखता हूं आपकी अनिष्टकारी दृष्टि मुझ तक कैसे पहुंचती है। शनिदेव हर किसी को उसके कर्मों का फल देते हैं, किंतु उनकी यही कर्तव्य परायणता एक पिता बनने को तरस रहे एक ऋषि एवं एक अजन्मे शिशु के लिए दंड बनने वाली थी। प्रभु भोलेनाथ के आने वाले अवतार की कथा का दुखद कारण बनने जा रही थी। उधर प्रजापति दक्ष का यज्ञ आरंभ ही हुआ था। इधर शनिदेव ने अपने आगमन के पूर्व संकेत देने आरंभ कर दिए। ऋषि दधीची और इंद्रदेव दोनों के जीवन पर शनिदेव की दृष्टि का ऐसा क्या कुप्रभाव पड़ा होगा कि जिसके परिणाम स्वरूप प्रभु पिपलाद का जीवन ही प्रभावित हो गया। ग्रहण कीजिए। तो क्या देवराज इंद्र शनिदेव की दृष्टि से छिपने का विचार कर रहे थे? किंतु ये कैसे संभव हो सकता था? फिर क्या हुआ लंकेश जी? क्या वो अपनी इस योजना में सफल हुए? इतना जल ग्रहण कर लिया है दशानन ने, किंतु फिर भी मेरी मुख्य योजना सफल ही नहीं हो रही है। कदाचित मुझे शीघ्र कोई अन्य युक्ति भी सोचनी होगी। यहाँ मरुभूमि में वायु का प्रवाह धूल को गतिमान कर रहा है। समझ गया। लाइए लंकेश, दीजिए मुझे। आपने अभी क्या प्रश्न किया था गौरीपुत्र? नहीं इंद्रदेव, क्या वो? देवराज इंद्र दृढ़ निश्चय ले चुके थे कि वो शनिदेव को छलकर ही रहेंगे, और उधर शनिदेव देवराज इंद्र पर अपनी दृष्टि डालने के लिए अपने निर्णय पर अड़िग थे। सावधान देवराज इंद्र, स्वर्ग के निकट पहुंच चुका हूं मैं और मेरी दृष्टि के लक्ष्य आप हैं। मुझे शीघ्रता करनी होगी, शनिदेव यहां पहुंचने ही वाले हैं। ये तो शनिदेव की दृष्टि की परछाई है, अर्थात वो मेरे अत्यंत निकट है। काक अर्थात शनिदेव के वाहन का स्वार, कहीं वो यहां पहुंच तो नहीं गए? मुझे शीघ्रता करनी होगी, मुझे अपनी दिशा परिवर्तित करनी होगी जिससे मैं उन्हें भ्रमित कर सकूं।
शनिदेव, शनिदेव, आपकी इस दृष्टि को अब यहीं रुकना होगा, क्योंकि अब मैं जहां प्रवेश करने वाला हूं वहां स्वयं मेरी प्रतिछाया को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तो आपकी इस दृष्टि की परछाई वहां तो प्रवेश कर ही नहीं सकती। देखिए, सुरक्षित हो रहा हूं मैं आपकी इस दृष्टि की परछाई से। अब मैं अपने इस गुप्त कक्ष में सर्वथा सुरक्षित हूं। ये सर्वथा अनुचित है। देवराज इंद्र, आप मेरी दृष्टि से छिप नहीं सकते। मेरी दृष्टि सभी के लिए समान है। इसके प्रभाव से कोई नहीं बच सकता। अंततः देवराज इंद्र स्वयं को शनिदेव से सुरक्षित करने में सफल हो ही गए। नहीं शिवनंदन, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था कि शनिदेव की दृष्टि से कोई सुरक्षित नहीं, क्योंकि जिस पर उनकी दृष्टि पड़नी होती है, चाहे वो किसी भी सुरक्षित स्थान पर स्थित हो जाए, वह स्वयं अपने पांव पर चलकर शनिदेव के समक्ष पहुंच ही जाता है। वो स्वयं पहुंच जाता है उनके समक्ष, अर्थात इंद्रदेव जिन्होंने स्वयं को छिपाने के इतने प्रयास किए, वो भी शनिदेव के समक्ष आ गए। आह, कितनी अद्भुत शांति है यहाँ। अब मेरे इस कक्ष में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। शनिदेव तो क्या उनकी कुदृष्टि भी नहीं। मुझे अपनी समस्त चिंताओं को त्याग कर कुछ समय विश्राम कर लेना चाहिए। देवराज इंद्र, शीघ्र आपको मेरे समकक्ष आना ही होगा। आप कहीं भी क्यों न छुपे हों, आपका भाग्य मेरी दृष्टि के समकक्ष आपको ले ही आएगा। शनिदेव के काग यहाँ प्रवेश तो नहीं कर गए। यहाँ तो सब कुशल है। कदाचित ये मेरा भय है जो भ्रम का रूप ले रहा है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है।
ये अवश्य मेरा भ्रम ही था। भ्रम। ये बार बार इस कर्कश काक स्वर का स्मरण क्यों हो रहा है मुझे? कहीं शनिदेव के काग यहां प्रवेश तो नहीं कर गए? और यदि यहां प्रवेश किया भी है तो वो छिपे कहां है? मैं यहां सुरक्षित नहीं हूं मैं सुरक्षित। मुझे कुछ करना होगा। यहां मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है। शनिदेव, आपने उचित कहा था लंकेश। जिस पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने का समय आ जाता है, वो ना चाहते हुए भी उनके समक्ष आ ही जाता है। इसलिए जब बुरा समय आए तो उससे भयभीत होकर छिपने के स्थान पर संयम रख उस समय का सामना करने का साहस जुटाना चाहिए। क्योंकि जो बुरे समय में धीरज खो बैठता है, वो स्वयं अपने अनिष्ट के निकट पहुंच जाता है। वाह गौरी नंदन, आप तो कथा के प्रत्येक चरण से कोई न कोई नवीन सीख प्राप्त कर ही रहे हैं। इसका संपूर्ण श्रेय तो आपको ही जाता है लंकेश, क्योंकि आप जैसे महाविद्वान से ये कथाएं सुनने का सौभाग्य जो प्राप्त हो रहा है मुझे। ये तो सर्वथा उचित कह रहे हैं आप। यहां वायु का वेग अचानक इतना प्रचंड कैसे हो रहा है? प्रतीत होता है यहां धूल का भवंडर उत्पन्न होने वाला है। तो क्या इस बवंडर को देखते हुए कुछ समय के लिए हमारे यहाँ रुकना उचित नहीं होगा लंकेश जी? नहीं, ऐसा कोई भवंडर नहीं जो लंकेश रावण को रोक सके। और वैसे भी साधारण भवंडर का क्या भय जो कुछ ही समय में शांत हो जाएगा। वास्तविक भवंडर तो शनिदेव की दृष्टि देवराज इंद्र पर आया था, जो उनके सभी संकेतों को नकारते रहे, और जो होने वाला था उसे कोई नहीं टाल सकता था। ये मेरे घुटनों में ऐसी पीड़ा क्यों उत्पन्न हुई?
प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम देवगुरु। प्रणाम देवगुरु। अन्य सभी देवता अपने गुरु अर्थात मेरे सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो गए, किंतु इंद्रदेव ये कैसी घृष्टता कर रहे हैं? आपका स्वागत है, आइए प्रस्थान कीजिए। गुरु के आगमन पर गुरु को सम्मान देने हेतु अपने स्थान से उठकर अपनी शिष्य होने की मर्यादा निभाने में असमर्थ है आप देवराज, तो फिर मुझे गुरु कहकर पुकारने का क्या अर्थ है देवराज? नहीं नहीं देवगुरु, वो मैं... क्या आप भूल गए कि गुरु का सम्मान कैसे किया जाता है? अथवा ये भूल गए कि मैं देवगुरु आपका भी गुरु हूं? नहीं नहीं गुरुदेव, मैं कुछ नहीं भूला हूं, ना मैं आपका स्थान भूला हूं और ना ही आपका सम्मान। किंतु मेरा विश्वास कीजिए, मेरे घुटनों में अपार पीड़ा हो रही है, जिस कारण मैं उठने में असमर्थ हूं। बस देवराज, सर्वप्रथम आपने मेरा अपमान किया, फिर अपनी भूल को नकारने हेतु ऐसा तुच्छ कारण का उल्लेख किया जो कदापि मान्य नहीं हो सकता। धिक्कार है मुझे कि मेरे आप जैसे शिष्य हैं। धिक्कार है इस सभा को जहां एक देव गुरु का अपमान हुआ। धिक्कार है आपको जो आप इस दुखद अनुचित घटना के कारण बने। बात गुरुदेव, यदि आप देव गुरु हैं तो मैं भी देवराज हूं, देवराज इंद्र, और इस प्रकार के शब्द आपके मुख से शोभा नहीं देते। आप मेरे गुरु हैं, इसलिए यदि मुझसे कोई भूल होती है तो उसे सुधारने का अधिकार आपको प्राप्त है, किंतु आप इस प्रकार अकारण मेरी अवहेलना नहीं कर सकते। ये सर्वथा अनुचित है। आप मेरा विश्वास करने के स्थान पर व्यर्थ में ही आवेशित हो रहे हैं। क्रोधित और उत्तेजित तो आप हो रहे हैं देवराज। आपको तो अपनी भूल का आभास तक नहीं प्रतीत होता है। आपको गुरु की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जहां सम्मान न प्राप्त हो वहां एक क्षण भी रुकना मृत्यु से भी अधिक कष्टकारी होता है। इसीलिए मैं देव गुरु बृहस्पति संपूर्ण सभा के समक्ष देव गुरु पद का परित्याग करता हूं। और अब मैं एक क्षण भी यहां नहीं रुकूंगा। नहीं देवगुरु, नहीं देवगुरु, ऐसा अनर्थ मत कीजिए गुरुदेव। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुवर? अपने क्रोध को शांत कीजिए गुरुदेव, हमारा परित्याग करने का अनर्थ मत कीजिए गुरुदेव। रुक जाइए, रुक जाइए। देवगढ़, मत रोकिए इन्हें, जाने दीजिए। इन्होंने जो निर्णय लिया है उस पर इन्हें स्थिर रहने दीजिए। यदि इन्हें हमारा गुरु होना स्वीकार नहीं है तो हमें भी अपने गुरु के रूप में किसी अन्य का चुनाव करने की स्वतंत्रता है। गुरुदेव, इंद्रदेव के वचनों को अन्यथा मत लीजिए, रुक जाइए। हाँ गुरुदेव, रुक जाइए। ये कैसा अनर्थ है? शनिदेव की दृष्टि के प्रभाव में आते ही इंद्रदेव से बड़ी बड़ी भूल होने लगी थी। ये तो मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो शनिदेव की दृष्टि से कैसे सामना करता है। जो मनुष्य स्वयं को सुधार लेते हैं उन पर शनिदेव की दृष्टि का कम प्रभाव पड़ता है। जो निरंतर भूल करते हैं उन पर अनेकों कष्टों की वर्षा होती है।
और ऐसा ही होने वाला था इंद्रदेव के साथ, क्योंकि एक तरफ देवगुरु उनका साथ छोड़ गए और वहीं दूसरी ओर असुर राज विध्वंसक को गुरु असुर शुक्राचार्य का साथ प्राप्त हो गया। प्रणाम असुर गुरुदेव। अत्यंत उचित समय में तुम्हारा आगमन हुआ है विध्वंसक। स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने का सर्वोत्तम समय है ये, क्योंकि गुरु विहीन हो चुके देवगण उचित दिशा निर्देश के अभाव में अवश्य भूल करेंगे। मुझे ज्ञात है तुम अपने अस्त्र से शत्रु के अस्त्रों की शक्ति भी सोखने में और उस शक्ति को स्वयं में विलय कर अत्यधिक शक्तिशाली बनने में सक्षम हो। परंतु युद्ध केवल शक्ति से नहीं, युक्ति से लड़ा जाता है। तुम्हें युक्ति से लड़ना होगा। शत्रु को एक दूसरे से विलग करने के रणनीति के प्रयोग कर अकेले पड़े उसके योद्धाओं पर आक्रमण करना होगा। इससे तुम्हारी विजय सुनिश्चित हो जाएगी। मैं इस युद्ध के लिए सर्वथा तैयार हूं गुरुदेव। देवराज इंद्र ने तो अपने गुरु के आदेश का पालन नहीं किया, किंतु दूसरी ओर असुरों ने अपने गुरु के दिए आदेश का पालन किया। सभी दिशाओं से स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया, देवताओं को एक दूसरे से विलग कर उन्होंने उनको अकेला किया और उसके उपरांत असुर देवता पर आक्रमण करने चाह रहे थे। उचित है कि समस्त देवता अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि मेरे सूर सैनिकों ने उन्हें घेर लिया है। ये हमारे दिव्य अस्त्र जड़ कैसे हो गए? हम इन असुरों पर आक्रमण करने में असमर्थ क्यों रहे हैं?
इन देवताओं के दिव्य अस्त्रों से प्राप्त हुई इस तनिक सी शक्ति में कितना प्रभाव है, तो जब इनके समस्त अस्त्र मेरे पास होंगे तो उसका कितना शक्तिशाली प्रभाव होगा। तब तो मैं उनकी समस्त शक्ति से संपन्न होके सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगा। अर्थात ये दुष्ट अपनी शत्रु की शक्तियों को सोख लेता है, तभी तो ये हमारी ही शक्तियों से स्वर्गलोक के द्वार को ध्वस्त करने में सफल हुआ है। स्वर्गलोक पर अब हमारा आधिपत्य है। अब शीघ्र इन देवताओं से उनके अस्त्र छीनकर उन्हें हमारे सामने उपस्थित करो। दशानन जी, आपको पुनः प्यास लगी होगी ना? किंतु मुझे बताइए कि फिर क्या हुआ? क्या वो शक्तिशाली असुर देवताओं के अस्त्र छीन सके? जल ग्रहण कीजिए लंकेश जी। चतुर गणेशा। मुझे तो पूर्ण विश्वास है लंकेश कि बलशाली असुर विध्वंसक के समक्ष तो देवता अपने घुटने टेकने पर विवश हो गए होंगे और असुर राज ने देवताओं से अस्त्र प्राप्त कर ही लिए होंगे। नहीं, इसके पूर्व वो असुर देवताओं तक पहुंच पाते, देवराज इंद्र ने उनकी योजना को प्राप्त कर आकाश की ओर बढ़कर वहां से निकल गए। साथ ही उन्होंने अन्य देवताओं को भी अपने साथ आने को कहा। पीछा करो इन देवताओं का, जाने मत दो इनको, मुझे अस्त्र चाहिए इनके। आपने हमें रणभूमि से हटने का आदेश क्यों दिया देवराज? क्या है ये आपकी योजना? अग्निदेव, वो ये अवश्य शनिदेव की भयंकर छाया है जो निरंतर मेरा पीछा कर रही है। इंद्रदेव, इंद्रदेव, अग्निदेव के प्रश्न का उत्तर दीजिए। हम उन असुरों से युद्ध करने के स्थान पर रणभूमि से पलायन क्यों कर गए और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? देवगण, आप सभी ने स्वयं देखा किस प्रकार वो दुष्ट असुर विध्वंसक हमारे अस्त्रों से जुड़कर हमारी शक्ति को सोखने में सक्षम हो चुका था। उसे भली भांति ज्ञात हो चुका है कि वो हमारे अस्त्रों को प्राप्त कर और भी शक्तिशाली बन सकता है, इसलिए उसका हमारे अस्त्रों को प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अब हमारे लिए क्या मार्ग शेष है इंद्रदेव? हाँ वरुण देव, हमारे अस्त्रों को किसी सुरक्षित स्थान पर छिपाना अत्यंत आवश्यक है। हाँ, क्षीर सागर में श्री हरि नारायण के निकट हमारे शस्त्र सुरक्षित रहेंगे। प्रभु महादेव के पास भी सुरक्षित रह सकेंगे हमारे ये अस्त्र। ऋषि दधीचि, वो ही हमें हमारे अस्त्रों को छिपाने में हमारी सहायता कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की अनुपस्थिति में हमारे दिव्य अस्त्र अब ऋषि दधीचि के पास ही सुरक्षित रह सकते हैं। चलिए देवगण।
ऋषि दधीचि, अब आपको ज्ञात होगा कि आप अपनी चुनौती पूर्ण करने में सक्षम हैं अथवा नहीं। स्मरण रखिएगा ऋषिवर, अब आपको अपने संयम का परिचय देना होगा। निकट भविष्य में जो कठिन परिस्थितियां आपके सामने आने वाली हैं, उसका सामना करने में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। शनिदेव ने आप पर अपनी दृष्टि का प्रभाव किया है, फिर भी स्वामी आप ऐसे आनंदित प्रतीत हो रहे हैं जैसे आपको कोई चिंता ही नहीं। चिंता तो आपको भी नहीं करनी चाहिए देवी, क्योंकि जिस गृह में स्वयं प्रभु महादेव का आगमन होने वाला है, उस गृह की स्वामिनी को चिंता करना शोभा नहीं देता। और रही बात शनिदेव की दृष्टि की, तो वो अपना कार्य कर रहे हैं और मैं अपना कर्म करता रहूंगा। मुझे भला किस बात का भय है? अन्य सभी विचारों से मुक्त होकर हमें मात्र और मात्र हमारे भावी पुत्र के विचारों में ही लीन रहना चाहिए, क्योंकि पुत्र रूप में स्वयं महादेव का आगमन जो होने वाला है यहाँ। ये कैसी परिस्थिति बन रही थी लंकेश? पूर्व में ऋषि दधीचि ने शनिदेव को चुनौती दी और अब इंद्रदेव, जिन पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने वाली थी, वे ऋषि दधीचि के पास स्वयं ही आ रहे थे। ये किस प्रकार का समीकरण बनने जा रहा था इनके मध्य लंकेश?